नमस्कार दोस्तों। आइए आज चर्चा करते हैं जीवन निर्माण की बातों के बारे में। कुछ अनमोल वचन ये कहे जाते हैं, जैसे जो स्वावलंबी नहीं होते, जिनका जीवन निर्वाह दूसरों की कमाई से होता है, जो दूसरों के द्वारा रक्षित होकर जीवन धारण करते हैं, वे अपने विचारों की उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें अपने आश्रयदाता के विचारों के आगे दबना पड़ता है। कभी कभी तो अपने सद्विचारों की हत्या तक करनी पड़ती है। विचारों के दबते दबते नवीन सद्विचारों की सृष्टि होनी रुक जाती है। शरीर की भांति उनकी बुद्धि और उनका विवेक भी परमुखापेक्षी बन जाते हैं। अतएव यथासंभव आपको चाहिए कि आप स्वावलंबी बने। आज के काम को कल पर छोड़ना, काम करने में दिल को लगाना ही नहीं, यह बहुत ही बुरी आदत है। इस आदत के वश में रहने वाले मनुष्य का इस लोक में या परलोक में उन्नत होना अत्यंत ही कठिन है। समय बहुत थोड़ा है, मार्ग दूर है। मृत्यु प्राप्त होने और शरीर पर रोगों का आक्रमण होने से पहले ही तत्पर होकर कर्तव्य पालन में लग जाना चाहिए। प्रत्येक सत्कार्य की प्राप्ति होते ही उत्साह के साथ उसी समय उसे संपन्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े अनुभवी गुरुजनों की स्नेह भरी आज्ञा की अवहेलना करते रहने से सन्मार्ग पर प्रवृत्त होने में बड़ी बाधा होती है। गुरुजनों के आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। उनके अनुभवपूर्ण वाक्यों से हमें जीवन निर्वाह का मार्ग दिखलाई पड़ता है। अतएव यथासाध्य अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने में हमें तत्पर होना चाहिए। पराई निंदा, स्तुति या व्यर्थ चर्चा मनुष्य को बहुत ही मीठी लगती है, जिसमें पर निंदा और पर चर्चा तो सबसे बढ़कर प्यारी है। निंदा, स्तुति और पर चर्चा में असत्य, द्वेष और दंभ को बहुत गुंजाइश मिल जाती है। अतएव निंदा या व्यर्थ चर्चा तो कभी नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ सिद्धि के लिए स्तुति करना भी बहुत बुरा है। बिना हुए ही स्वार्थवश किसी के अधिक गुणों का बखान करना उसको ठगने के जैसा है। योग्यता प्राप्त होने पर यथार्थ शब्दों में स्तुति करने पर कर्ता के लिए कोई हानि नहीं है। यद्यपि प्रमादी और विषयासक्त पुरुषों की अपेक्षा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छे कर्म करने वाले उत्तम हैं, तथापि आत्मा के कल्याण चाहने वालों की तो मान बढ़ाई से बड़ी हानि हो सकती है। उनका वह सब साधन मान बढ़ाई में चला जाता है। यह बड़ी भयानक, गंभीर और संक्रामक व्याधि है जो हृदय के अंतःस्थल में छिपी रहती है। हम लोगों ने अपने से अधिक धनवानों की देखा देखी अपने दैनिक खर्च, खाने पहनने का खर्च, ब्याह शादी का खर्च इतना बड़ा कर लिया है कि जिसके कारण आज हमारा जीवन महान दुखी और अशांत बन गया है। इसलिए आज हम धन कमाने के किसी भी साधन को
अनुचित नहीं समझते हैं। चाहे जैसे भी हो, धर्म जाए, न्याय का नाश हो, देश या जाति या पड़ोसी भाइयों का दुख बढ़ जाए, पर हमें धन मिलना चाहिए। इस न्याय शून्य धन लोलुपता की इतनी वृद्धि में अनावश्यक व्यय एक प्रधान कारण है। धन लोलुप लोग परमार्थ के साधन या आत्मोन्नति के कार्य में सहज में नहीं लग सकते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि यथासाध्य अपनी आवश्यकताओं को घटाए, जितना अधिक कम खर्च में जीवन निर्वाह हो उतना ही कम खर्च करे। धन ज़्यादा हो तो उसका उपयोग गरीब, निर्धन, अपाहिज भाई बहनों की सेवा में करे। विचारवान पुरुषों ने लोभ को पाप का जन्मदाता बताया है। लोभ वृत्ति जागने पर न्याय और सत्य का विचार नहीं ठहर सकता। दूसरों को धोखा देना, ठगना, धन के लिए नीच से नीच कर्म कर बैठना लोभी मनुष्य का स्वभाव सा बन जाता है। इतना ही आज के लिए दोस्तों। सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।